हाय फ्रेंड्स। अ, मैंने सोचा कि आज आप लोगों से इस बारे में बात की जाए कि जैसे अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो उसे सबसे पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ना 9 ग्रहों को समझिए। इसमें बेसिकली 9 ग्रह होते हैं जिसमें से 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। और इन 9 ग्रहों में ज्योतिष में सूर्य और चंद्र को भी ग्रह माना जाता है, राइट। तो ये 9 ग्रह क्या हैं, इनके नेचर क्या हैं, ये हमारे ऊपर क्या असर डालते हैं। इसके बाद 27 नक्षत्र भी होते हैं, पहले आप उस पे नहीं जाइए, पहले आप ग्रहों को समझिए। और जब भी आप इन ग्रहों के स्वभाव को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको ये समझना है कि ये ग्रह में फ्रेंडशिप होती है और एनिमिटी होती है। वो एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, है ना, नेचुरली, और नेचुरली एक दूसरे के एनिमी होते हैं, यानी कि अनकंफर्टेबल होते हैं। इसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि कुंडली में आपने देखा होगा 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। तो वो जो 12 खाने होते हैं वो हर हाउस, हर घर को कैसे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 जो सबसे सेंटर में ऊपर होता है पहला घर, उसके बगल में ऊपर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर सेंटर में इधर आ जाएगा, उसके बाद चौथा हो गया, फिर पांचवा, छठवां फिर सेंटर में आ जाएगा, यानी पहले के ठीक सामने सातवां। ऐसे करके 12 घर बनते हैं। तो आपको ये 12 भाव, इन्हें 12 भाव भी कहते हैं, इन्हें 12 घर कहते हैं, 12 हाउसेस कहते हैं। तो आपको पहले ये समझना चाहिए। और इनका इनका मीनिंग क्या है, ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसको पढ़ने के और उसको एनालाइज करने के बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, पराशरी ज्योतिष है जो सबसे पुरानी और सबसे वैदिक ज्योतिष जिसे जिसे कहते हैं, सबसे पुरानी ऑथेंटिक ज्योतिष वो है जिसे पराशरी ज्योतिष के नाम से आजकल पढ़ा जाता है, वो सबसे पुरानी ज्योतिष है। इसके बाद आपने सुना होगा केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत फेमस है, जो कृष्णमूर्ति जी साउथ इंडिया से थे। उन्होंने एक पूरा का पूरा नया तरीका ही निकाल दिया। उन्होंने बेसिकली उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की मैपिंग करके एक बिल्कुल नई विधि दे दी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक नई स्ट्रीम है, वो पढ़ी जाती है। इसके अलावा जेमिनी ज्योतिष होती है, लोग वो भी सीखते हैं। इसके और भी बहुत सारे वेज हैं मतलब पढ़ने के। तो बट मूलतः बेसिकली आपको सबसे पहले पराशरी ज्योतिष पढ़नी चाहिए। मैं आपको, ये मेरा सजेशन है। इवन बहुत से लोग सीधे सीधे केपी एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में है सीधे। तो बट मेरा जो ये एक सजेशन होता है सबको कि सबसे पहले आप पराशरी पढ़िए, उसके बाद आप केपी में जाइए अगर जाना है तो। और अगर पराशरी ज्योतिष को भी पूरा पढ़ लिया आपने, ग्रह और उनको ग्रहों के साथ में ये जो 12 घर मैंने बताया, उसके बाद नक्षत्र क्या होते हैं, फिर इन सब के कॉम्बिनेशंस कैसे वर्क करते हैं। तो पहले ग्रह के आपस में कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक ग्रह अकेला क्या फल देगा लेकिन किसी और ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो क्या फल देगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आप उसमें पढ़ते हो। फिर आप हाउसेस को समझते हो कि किसी हाउस में जब कोई प्लैनेट आ जाएगा तब क्या असर आएगा उस हाउस का। किसी हाउस में अगर 2 प्लैनेट साथ में बैठ गए तो क्या असर आएगा। इसके अलावा ग्रहों की दृष्टि होती है, वो हाउसेस में देखते हैं, बैठे एक जगह होते हैं, दूसरे ग्रह को भी देख रहे होते हैं। जैसे हर प्लैनेट अपने से ठीक सामने वाले घर को देख रहा होता है, यानी जिस हाउस में वो बैठा है उसमें 6 और ऐड कर दीजिए तो उसके सामने वाला जो है वो उसको भी देख रहा होता है, वहाँ भी उसका अपना असर देता है। तो इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर राशि के स्वभाव होते हैं। उसके बाद जितनी 12, ये जो 12 हाउसेस होते हैं उसमें 12 राशियाँ बैठती हैं। ठीक है, 12 प्रकार की राशियाँ होती हैं, जैसे आपने मेष राशि, वृषभ राशि, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये सब सुना है इंग्लिश हिंदी में। ये राशियाँ वहाँ पर होती हैं। तो आपको वो राशियाँ समझनी होती हैं। हर राशि का एक स्वामी होता है, एक लॉर्ड होता है। प्लैनेट्स जो होते हैं उनमें से कोई उनका एक लॉर्ड होता है। तो वो आपको समझना होता है कि कौन सी राशि किस प्लैनेट से ओन होती है, राइट। तो अब जब आप 9 प्लैनेट्स को समझ गए, उनकी फ्रेंडशिप को समझ गए, जब आप 12 भावों को समझ गए, जैसे पहला भाव, पहला जो 12 खाने में से पहला खाना, वो दिखाता है कि आपका नेचर कैसा होगा, आपका लुक कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। दूसरा हाउस जो है वो सबके लिए, सबकी कुंडली में ये स्टैंडर्ड है, मैं अभी जो बता रहा हूँ हाउसेस स्टैंडर्ड होते हैं। पहला हाउस सबका पहला हाउस है, दूसरा हाउस सबका दूसरा हाउस है। दूसरे हाउस में सबके दूसरे हाउस से आप उसकी फूड कैसे खाएगा, वो उसकी चॉइसेस कैसी होंगी, उसकी वाणी कैसी होगी, कैसे बोलेगा, है ना, उसका कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो उसकी फैमिली जो उसकी डायरेक्ट फैमिली है जिसके साथ वो रहेगा,
उसके साथ में क्या कैसे रहेगा, वो उसके फैमिली का भी हाउस होता है, और वो फाइनेंसेस का हाउस होता है। पैसा हमेशा सेकंड हाउस से देखा जाता है, जो आप खुद अपनी मेहनत से इनकम करते हो। तो इस तरीके से ये हाउसेस चलते हैं। तीसरा हाउस आपके कम्युनिकेशन का हाउस होता है और आपके एफर्ट्स का हाउस होता है। तीसरा हाउस अगर स्ट्रांग है तो इससे पता चलता है यू आर अ ब्रेव पर्सन, राइट। तीसरा हाउस अगर कमज़ोर है तो आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर आगे चलते हो। चौथा हाउस आपके सुख का भाव होता है और आपके घर का भाव होता है। तो जैसे आपका घर, आपका जो होम एनवायरनमेंट है, वो चौथे भाव से देखा जाता है, चौथे हाउस से देखा जाता है। पांचवा हाउस आपके बच्चों का हाउस होता है, आपके एजुकेशन का हाउस होता है, आपके पूर्वजों का हाउस होता है, राइट। तो इस तरीके से सिक्स्थ हाउस जो होता है उसे रोग, रिपु, ऋण कहते हैं, ठीक है। वहाँ से षड रिपु देखी जाती है, जो 6 प्रकार की आपने बुराइयाँ सुनी हैं, और वहाँ से लेकिन सर्विस भी देखी जाती है ना। नौकरी जो करते हैं हम, या हम किसी की सेवा करते हैं, यहाँ इसे भी पूर्वज का भाव कहते हैं। सेवन्थ हाउस जो होता है वो आपके स्पाउस का होता है, वो आपके पार्टनर का होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, राइट। तो एक तरीके से ये फाइनेंस से भी जुड़ जाता है क्योंकि बिजनेस है। एट्थ हाउस जो होता है वो सडन इवेंट्स का होता है, उसे डेथ का हाउस कहते हैं, लाइफ का हाउस कह सकते हैं। यहाँ पे सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ में, यहाँ पे दूसरे का धन, यानी आपने जो एफर्ट नहीं लगाया है वो पैसा जो आपको मिलता है वो होता है, और नुकसान भी होता है। एक्सीडेंट्स का भी भाव होता है, ये एस्ट्रोलॉजी का भाव होता है, ये जो 8वां भाव होता है। 9वां भाव परम भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, जो आपका धर्म है, जो आपका लक है, जो आपका मेजर लक है। 5th हाउस भी लक है, लेकिन 9th हाउस द मेजर लक, जो हम कहते हैं ना भाग्य साथ दे रहा है किसी का, तो वो 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस से आपके फादर को भी देखा जाता है, 10th हाउस से भी फादर को देखा जाता है, 4th हाउस से मदर को देखा जाता है। तो 10th हाउस जो होता है वो आपका प्रोफेशन होता है, और स्पेशली वो आपकी पोजीशन होती है, जो आप एक पोजीशन हासिल करते हैं, है ना, और आपके जॉब को भी देखा जाता है वहाँ से। तो बेसिकली 6th एंड 10th के कॉम्बिनेशन से नौकरी देखी जाती है। 7th एंड 10th के कॉम्बिनेशन से आपके बिजनेस में आपकी पोजीशंस देखी जाती हैं। 11th हाउस गेन का हाउस होता है। किसी भी चीज़ में आप जो गेन करोगे, स्पेशली योर ओन गेन, वो आपको 11वां हाउस दिखाता है, और आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, आपके आउटर दुनिया को दिखाता है, जो उसमें आप कैसे रहेंगे, लोग कैसे मिलेंगे, आपको दोस्त कैसे मिलेंगे। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, खर्च का भाव होता है। जैसे सेकंड भाव आय का होता है, इनकम का, वैसे 12वां भाव जो होता है वो आपका व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। 8th भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। मैंने आपको छोटा सा जिस्ट दे दिया, कभी प्लैनेट्स के बारे में भी बताऊंगा बेसिकली, या चलिए शॉर्टकट में, जैसे सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है ना। सन जो है वो आपकी सोल है, सन को रिलेशन में फादर से देखा जाता है। सन आपको पोजीशन देता है, जैसे मैंने 10th हाउस बताया था, तो सन आपको पोजीशन देता है, सन आपको प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, बट सन के साथ थोड़ी ईगो भी आती है, राइट। सेकंड जो दूसरा प्लैनेट है वो मून है, चंद्रमा। चंद्रमा जो होते हैं वो वोलेटिलिटी को दिखाते हैं, है ना। चंद्रमा मदर के कारक हैं। चंद्रमा जो है वो आपको आपके सुख के कारक हैं। चंद्रमा फूड के कारक हैं। चंद्रमा आपको जैसे कहते हैं फिकल माइंडनेस दिखाते हैं, लेकिन चंद्रमा केयर के कारक हैं, आपको केयरिंग होते हैं, इसलिए चौथे भाव में देखा जाता है, एसोसिएट करते हैं चंद्रमा को, केयरिंग होते हैं चंद्रमा। आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट मिलता है अगर चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्रह हम कभी कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिक्स करना। तो बेसिकली मैं अभी इसी पे था कि ये 12 हाउसेज होते हैं। अब इनमें 12 राशियाँ बैठती हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, है ना, मिथुन राशि, कर्क राशि, ये सारी राशियाँ होती हैं। तो ये पहले हाउस में कभी 1 नंबर लिखा होता है, मतलब मेष राशि, कभी 2 लिखा होता है किसी के चार्ट में, तो वृष राशि। जब आपका बर्थ हुआ था, जिस समय आपने बर्थ किया, उस जगह आपका जन्म हुआ, उस जगह से अगर हम स्काई की इन अ वे, इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ ज्योतिषीय वे, ठीक है, अगर हम स्काई का एक पिक्चर खींच लेते हैं, फोटो हमने खींचा है और उसको एक हमने कुंडली में प्रेजेंटेशन किया है, वही आपकी कुंडली है। तो समझ लीजिए जब आपका जन्म हुआ था उस समय वो स्काई की पोजीशन है जिसको हमने इस पिक्चर में समराइज किया हुआ है, ठीक है, वही उठती है आपकी कुंडली। आपके बर्थ के समय जो उसकी पोजीशन थी प्लैनेट्स की, वो ज़िंदगी भर आप पे प्रभाव रखती है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ें सबसे पहले समझनी होती हैं। इसके बाद जब प्लैनेट्स किसी हाउस में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी नज़र होती है एक दूसरे पे, इससे योग फॉर्म होते हैं, है ना। 2 ग्रहों की वजह से 2 हाउसेस का संबंध बनता है। जैसे एक ग्रह का, एक फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मान लीजिए 9th हाउस में चला गया, ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, तो फर्स्ट और 9th हाउस के जो संबंध बन गया, तो आप और आपका भाग्य, परम भाग्य कनेक्टेड हो गया। यू आर एक्सट्रीमली लकी पर्सन।
जितने धार्मिक रहोगे उतना आप ग्रो करोगे लाइफ में। हमेशा आपके साथ भाग्य रहेगा, आपका कोई बुरा कर नहीं सकता, आपका भाग्य आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो इस तरह से सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन जब 11th हाउस से बन जाता है और 11th हाउस का डिस्पोजिटर सेकंड में बैठ जाता है, तो आप हमेशा कमाओगे, आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। बिकॉज सेकंड हाउस जो धन का भाव है वो गेन भाव में चला गया है ना, उसको गेन मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ये आपको पढ़ना है, ये समझना है कि हाउ डज़ इट वर्क। इसके बाद होती है दशा। डिस्पाइट दैट मैंने बताया जब आपका जन्म हुआ है और आपके जन्म के समय जो प्लैनेट्स की पोजीशन है स्काई में, उसका पूरी ज़िंदगी आप पर असर होता है। हाउएवर ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये आपके लाइफ में अलग अलग स्पैन में दशा बन के आते हैं। जैसे आपका जन्म होगा तो लेट अस से यू आर रनिंग थ्रू सन दशा, सूर्य की दशा है आपकी, तो एक कुछ सालों तक वो सूर्य की दशा चलेगी, उसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी, राइट। तो इस तरीके से दशा बदलती है। जैसे अगर किसी की सैटर्न की दशा चल रही है, ठीक है, तो उसकी सैटर्न की दशा चलेगी, लगभग एक लंबा पीरियड होता है उसका 19-20 साल। उस सैटर्न की दशा फिनिश होने के बाद उसको मर्क्यूरी की दशा आएगी जो अनदर 18 ईयर्स चलेगी, ठीक है। तो जब दशा रन करती है तो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट बहुत अच्छा है जो आपको बहुत पैसा, बहुत मान सम्मान, रिस्पेक्ट, उसे आपको बहुत ऊपर ले जाना था, लेकिन उसकी दशा नहीं आई है अभी तक, ठीक है। यू आर नॉट रनिंग थ्रू द दशा ऑफ दैट प्लैनेट, यू आर रनिंग थ्रू अनदर दशा ऑफ अनदर प्लैनेट। ये जो दूसरा प्लैनेट है वो अच्छा प्लेस्ड नहीं है अभी, वो प्रॉब्लमेटिक वे में प्लेस्ड है ना। वो इस तरह से प्लेस्ड है कि जो आपको तकलीफ दे। उसमें त्रिषडाया भावाज होते हैं, जैसे कुछ भाव अच्छे होते हैं, कुछ भाव स्ट्रगल कराते हैं। जैसे मैंने आपको एक हाउस एक्सीडेंट का भाव बताया था, अगर एक्सीडेंट के भाव में 6th लॉर्ड आके बैठ जाए और वो आपका प्लैनेट है, या 8th हाउस का प्लैनेट 6th में चला जाए और वो आपका प्लैनेट है, तो देयर विल बी हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। उसकी आप दशा रन कर, जब दशा रन करते हैं तो वो प्लैनेट अपना मैक्सिमम रिजल्ट देता है। और एक तो वो अपना नेचुरल रिजल्ट देगा, और दूसरा वो जिन भावाज में बैठा है, जैसे 6th हाउस एंड 8th हाउस आर वेरी बैड, 6, 8, 12 आर वेरी बैड भावाज। 1, 4, 5, 9 दीज आर वेरी गुड भावाज, राइट, ये बहुत अच्छे भाव हैं। तो इस तरीके से आपको अगर वो भाव जिसकी दशा चल रही है उसका ज़्यादा परिणाम मिलेगा। और जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी ज़िंदगी लोगों की बीत जाती है, क्योंकि 120 साल का ये सारे प्लैनेट्स की दशा मिला के 120 साल में विंशोत्तरी दशा को बनाया गया है। तो 120 साल तो कोई जीता नहीं, तो कभी कभी जो आपका बेस्ट प्लैनेट है उसकी दशा ही नहीं आती, तो आप उतने अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाते। हाउएवर बीच बीच में अंतर दशाएँ होती हैं विद इन द दशा, विद इन द लार्जर। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी फॉर 18 ईयर्स उसकी दशा चलती है। उस 18 ईयर्स में मर्क्यूरी देन मर्क्यूरी विथ केतु, देन मर्क्यूरी विथ वीनस, देन मर्क्यूरी विथ सन, मर्क्यूरी विथ मून, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते जाते हैं। उसको दशा विथ अंतरदशा, तो ये 18 साल ऐसे ब्रेकअप होता है, तो उसमें वो अपने थोड़े असर देते हैं, बट दशा गिव्स अ मेजर रिजल्ट। तो इस तरीके से आपको दशाओं को पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दशा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है आपका या बहुत ख़राब है किसी का, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता, बिकॉज दशा जो होती है वो जिस प्लैनेट की होती है वो अपना असर दे रहा होता है। तो आपको ये पढ़ना है, और इस तरह से टू स्टार्ट विथ, यहाँ तक आपको पहले चीज़ों को समझना है। तो आप इन अ वे चीज़ों को देखना समझ जाएंगे, आप बेसिक प्रेडिक्शंस करना सीख जाएंगे। इसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, आपको ना थोड़ा सा न्यूमेरोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले मेरा ये मानना है बेसिक, कि 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। वो 9 प्लैनेट्स के बारे में जब पढ़ेंगे, उसी में आप देखिए कि सूर्य को जब पढ़ रहे हैं तो सूर्य इज़ 1 नंबर, ठीक है। मून के बारे में पढ़ेंगे, मून इज़ 2 नंबर, जो 2 नंबर होता है वो मून का होता है। 3 नंबर के बारे में आप जब आप पढ़ेंगे तो आप वो जुपिटर होते हैं, ठीक है। जुपिटर इज़ लक, है ना, जुपिटर इज़ ऑप्टिमिज्म। तो आपको हर प्लैनेट के वेरियस पार्ट्स पढ़ने हैं। एक उस प्लैनेट, हर प्लैनेट किसी रिलेशन को भी दिखाता है, आपके किसी रिलेशन को दिखाता है, आपके किसी नेचर को दिखाता है, ठीक है, और वो सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है। तो इसको जितनी गहराई से पढ़ते जाएंगे, ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विथ समथिंग, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे आप, बट बाद में भी पढ़ते जाएंगे कि एक प्लैनेट किससे एसोसिएट होता है, बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट होता है। एक घर, एक हाउस, बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएट होता है। तो जितनी गहराई में डूबते जाएंगे और जितने ज़्यादा आप लर्नेड होंगे फिलॉसफी में, अध्यात्म में, जीवन में,
आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इट इज़ आफ्टर अ वाइल, आफ्टर नोइंग द बेसिक, इट इज़ योर एनालिटिक्स, इट इज़ योर इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, जो आपको समझना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस पर अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आई विल डेफिनेटली शेयर। और टू स्टार्ट विथ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट हाँ, वाई शुड यू लर्न एस्ट्रोलॉजी, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सी देयर विल बी अ टाइम विद मोस्ट ऑफ यू जब आपका ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका आकर्षण आएगा अपने आप। मैंने आपको बताया कि कुंडली का जो 8वां भाव होता है, ठीक है, वो परम कष्ट का भाव होता है। बहुत वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ का भाव यहाँ तक कहा जाता है। तो 4, 8, 12 जिसमें से 4 सुख भाव है वैसे तो, बट 4, 8, 12 ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। जो 12 भाव हैं जिसमें से, उसमें से 159 फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस इन एवरीबडीज चार्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ विच राशि इज सिटिंग। राशियाँ अलग अलग हो सकती हैं हाउसेज में, मैंने कहा हाउस कभी नहीं अलग होंगे। तो फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज धर्म त्रिकोण, राइट। फिर धर्म त्रिकोण, फिर अर्थ त्रिकोण, सब में एक एक ऐड कर दीजिए, राइट। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो मोक्ष त्रिकोण है ना, मोक्ष, डेथ होगी तभी तो मोक्ष होगा। अब मोक्ष के 2 पार्ट हैं, किसी कर्म से भी मुक्त हो जाना, किसी रिलेशन से मुक्त हो जाना, किसी बंधन में बंधे हैं उससे फ्री हो जाना। इट्स अ गुड थिंग इन अ वे, बट व्हेन यू अलाइन टू इट यू विल फाइंड दैट यू आर फीलिंग शैटर्ड, यू आर फीलिंग ब्रोकन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड व्हाट इज, ये ज्योतिष क्यों करना है। ज्योतिष में आपको यही समझना है कि आपके साथ ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। या तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसके साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, या आप उसका विरोध कर रहे हैं। एक समय आ गया है कि आपके अंदर बदलाव आना है, आपके व्यक्तित्व में चेंज आना है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, मेजर चेंज आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूरत है। यदि वो समय आ गया है तो वो आप तो ऐसे तो चेंज होगे नहीं, तो वो चेंज आपको इतनी आसानी से आप एक्सेप्ट नहीं करता। बदलाव कोई जल्दी पसंद नहीं करता कि मेरी तो लाइफ अच्छी चल रही है। तो प्लैनेट आपको तोड़ेंगे, परेशान करेंगे, और जैसे ही आप उसके साथ अलाइन कर लोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा बहुत भला हो गया, आपकी वेलबींग हो गई। तो उस तरह होता है। सुख भाव जो आते हैं वो आपको सुख देते हैं, क्योंकि लाइफ में तकलीफ झेलते हो, आपको सुख भी मिलना चाहिए, हैप्पीनेस भी मिलनी चाहिए। अच्छे प्लैनेट की दशा लंबी बैक टू बैक आ जाती है किसी की, तो पूरी ज़िंदगी हैप्पीनेस में चली जाती है। बुरे प्लैनेट से किसी की दशा लंबी चलती है तो पूरी लाइफ स्ट्रगल में चली जाती है। बट दिस इज़ ऑल वॉट वी हैव चोजन। इन सब के पीछे हमारे पूर्व जन्म के कर्माज होते हैं, ठीक है। आत्मा का एक पर्पज़ होता है। तो जितना आप फ़िलॉसफी को आपने फॉलो किया है लाइफ में, फ़िलॉसफी एज ए होल, कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, what are all different sort of energies that are running in this world, right? तो ये लोक जिसमें हम रहते हैं, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। कैसी चीज़, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप बेसिक सिद्धांतों को, इन जनरल फ़िलासफ़ीज़ को समझोगे, चाहे वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी हो चाहे इंडियन फ़िलासफ़ी हो, उन सब का आपको काम आएगा। तो जितने आप लर्नेड रहेंगे उतना बेटर एनालाइज कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो एस्ट्रोलॉजी इन शॉर्ट, हाँ, तो मैं एक बात रह गई थी। तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से आपका जो 8वां भाव है वो एस्ट्रोलॉजी का भाव भी होता है। तो लाइफ के बहुत सारे दुख कम होते हैं। जस्ट इमेजिन कि ऑल दीज हाउसेस, अगर मैं इन सारे हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं तो आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ इसमें आ गई, जीवन से लेकर के मोक्ष तक, जीवन से लेकर मृत्यु, और मृत्यु 8वां भाव मृत्यु है, 12वां भाव मोक्ष है, ठीक है। तो मोक्ष तक सब कुछ आ गया एस्ट्रोलॉजी में। तो आपके लाइफ का कोई इवेंट इसके बाहर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी आपके पूर्व जन्मों से भी कनेक्टेड है, ठीक है। आपके संचित कर्मा, यानी आपने आज तक जितने जन्म लिए हैं उन सब कुछ आपका बर्थ चार्ट जानता है, ठीक है। आपका बर्थ चार्ट सब जानता है, जितने जन्म आप लेंगे वो सब, अगर एकदम एक्यूरेट टाइमिंग के साथ बर्थ चार्ट बनाया जाए, बिल्कुल अगर उसमें मिस ना हो, तो D60 चार्ट जो होता है वो आपके सारे लाइफ जितने बर्थ आपने ऑल टाइम लिए हैं वहाँ तक एक्सप्लेन करता है। ये एस्ट्रोलॉजी है। बहुत से लोगों को लगता है कि 2 बच्चे एक ही साथ पैदा हो गए तो क्या होगा, ये सबका आंसर है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। इसे देश काल पात्र कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये बताती है डिस्पाइट दैट 2 लोगों का चार्ट सेम है, एक ही जगह, एक ही मिनट, एक ही सेकंड पैदा हुए 2 बच्चे, 2 माँ बाप से, देश काल पात्र, ठीक है। वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस काल में पैदा हुए, अब ये दोनों मान लीजिए सेम हो गया, तो पात्र, वो किस फैमिली में पैदा हुआ, वो किस फैमिली में पैदा हुआ। एक बच्चा जिस फैमिली में पैदा हुआ उनके बहुत अच्छे कर्माज हैं, दूसरा बच्चा जिस फैमिली में पैदा हुआ उस फैमिली के पूर्वजों के बहुत अच्छे कर्मा नहीं है, ठीक है। प्लस पात्रता ये है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ अभी, इसके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे काम हैं, दूसरे के पूर्व जन्म के बहुत से अलग काम हैं, क्योंकि हम अलग अलग प्रारब्ध लेकर के भी पैदा होते हैं। तो देश काल पात्र का फ़र्क पड़ता है, इसलिए फ़र्क पड़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो एस्ट्रोलॉजी करने से आपके जीवन के दुख कम होते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि प्लैनेट्स ही हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं जो आपके जीवन में इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। प्लैनेट्स और नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन है। कहते हैं ना भाई, भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। अभी ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है आपके साथ, समझ में आएगा जो गलतियां कर रहे हो अभी तो नहीं पता चल रहा है। तो ग्रह नक्षत्र ही आपके जीवन में इवेंट्स क्रिएट करते हैं, यही आपको ला के दे रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जो आपको ला के डिलीवरी करने वाला है, यदि उसके साथ आपके संबंध अच्छे रहे, किसी रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो, तो अगर वहाँ संबंध अच्छे हैं तो वो आपको एक पीस और भी डाल के खिला देगा, ठीक है, ही विल ट्रीट यू वेल। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो काफ़ी बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक तो आप चीज़ों को बेटर समझने भी लग जाते हैं, ठीक है, कि किसी घटना को आप मेरे साथ बुरा हो रहा है ऐसे नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि कैसे चीज़ें अलाइंड हैं एक दूसरे से, सुख दुख को देखने का नज़रिया बदलता है और दूसरे प्लैनेट्स भी खुश होते हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखना अच्छी चीज़ है, अच्छे ढंग से, ये सोचे बिना कि मुझे पैसे कमाने हैं, अपने नॉलेज के लिए। यार सेल्फ लर्निंग भी होती है कोई चीज़ यार, अपने वेल बीइंग के लिए पढ़ना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ा, डेली कुछ एक पेज पढ़ना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। ये जो डिवाइस है इसको नॉलेज चाहिए, नॉलेज स्टेबल रखता है। नॉलेज इज़ अ एक जैसे कहते हैं ना कंट्रोलिंग चीज़ है, जो आपका ब्रेन है पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप उसको फीड करोगे अच्छे नॉलेज से तो बेटर हैंडल करेगा। हैंडल करने की भी तो ज़रूरत है, बाकी तो आप कमा ही रहे हो, बाकी अपना काम कर ही रहे हो, लेकिन इस डिवाइस को जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो नॉलेज है। और एस्ट्रोलॉजी से, जैसे मैंने आपको बताया, ये उसके फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट करती है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कभी इस पे और बात करेंगे, बट मेरे मन में आया कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको बताऊं, कैसे इसे शुरू करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ और जानना है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, एंड मैं कभी इस पर भी बात करूंगा। आज मैंने 12 भाव बता दिए, ये 12 प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनका बेसिक नेचर क्या होता है, एक दिन मैं उसके बारे में भी बताता हूँ चीज़ों को। एंड देन विल सी, अगर इफ़ वी हैव मोर रिस्पॉन्सेज एंड वी कैन अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट, कि हम और कैसे स्ट्रक्चराइज वे में जो भी जानकारी है उसे आप तक कैसे पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।